मेहमान नवाजी की को आदत होती है, ये हमें गाली दें, पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करें, बाकायदा मुजाहरे करें, झंडा हमारा जलाएं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी मेहमान नवाजी के ऊपर भी नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफ़गान एहसान फरामोश हैं। पाकिस्तान इस वक्त 40 से 50 लाख अफ़गानियों की मेज़बानी कर रहा है। क्या जर्मनी वाक़े के बाद इनकी मेज़बानी बनती है? ख्वाजा आसिफ ने कहा अदलिया के फैसले सियासी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदालतों के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती ख़त्म हो जाती है। मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे आईनी खराबी हो सकती है। आर्टिकल 209 तौहीन अदालत गलत फैसले देने वालों पर भी लगना चाहिए। इस्तेकाम लाना सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं, अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी भी अपना किरदार अदा करे। देखिए, एक वाकया हुआ है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जहां पे पाकिस्तानी काउंसलेट के ऊपर हमला किया गया। इस वाकये में भी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मुलव्वस निकला कि जो अक्सर ये उकसाते हैं लोगों को, तो फिर खान साहब नहीं उनको बचा सकेंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगर पाकिस्तानी भी थे और तहरीक इंसाफ के भी कारकुन थे, वो भी पता लग जाएगा। जब भी कोई मुजाहरा हुआ, इन्होंने कोशिश की कि अपने ही लोगों को मरवा के उसका इल्ज़ाम लगवाया जाए। बन्नू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था, चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, मौके पे जाके फायरिंग कर दी। केपी गवर्नमेंट इस पे जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलव्वस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं। और एक जमात जो कि एक दहशतगर्द जमात है, उसको इंशाल्लाह ताला उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जर्मनी वाक़े में PTI के कारकुन मुलव्वस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। कौंसल खाने पर हमले में वीडियोस की मदद से किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्वस होने की शनाख्त की जा रही है। कोई पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा PTI हमेशा लाशों की तलाश में रहती है, ये खुद अपने लोग मरवा कर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकाती कमीशन भी मुस्तरद कर दिया। कहा बन्नू पुरतशद्दुद वाक़यात में PTI मुलव्वस है। पुरअमन मार्च में PTI के मुसल्लह जत्थे शामिल हुए। PTI सियासी नहीं दहशतगर्द तंजीम है। हमेशा इंतशार की सियासत की, बन्नू में लोग को तशद्दुद पर उकसाया। ये मुल्क की मईशत तबाह करना चाहते हैं। बानी PTI जेल में पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने कभी सियासी इंतकाम लिया, ना ही कभी लेंगे। कहा साजिशें कामयाब नहीं होंगी, वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में इंटरनेट डाउन है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। IPP से महंगे मुआहदे, एक पावर प्लांट से 750 रुपये फ़ी यूनिट खरीदने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज के मुताबिक कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 15% लोड फैक्टर पर चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। कहा IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावारी रकम अदा की जाए। IPPs में 52% हिस्सा हुकूमत का है, 28% प्राइवेट सेक्टर का है। करप्ट मुआहदों के बायस फ़ी यूनिट बिजली के 60 रुपए अदा कर रहे हैं। IPPs के सबसे ज़्यादा मुआहदे नून लीग के दौर में हुए। 2013 से 2018 के दौरान IPP से 45 मुआहदे किए गए। PTI के दौर में 18 और पीपल्स पार्टी के 2008 से 2013 तक के दौर में 9 मुआहदे हुए। मुआहदों के तहत अदायगियाँ डॉलर्स में की गई। मुआहदों के तहत IPPs 1 यूनिट बिजली भी पैदा न करें, उन्हें कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी लाजिम है। रवां साल कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 2110 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। कई IPPs 10% से कम कैपेसिटी पर भी चल रही हैं। रवां माली साल कैपेसिटी पेमेंट फ़ी यूनिट 18 रुपये 39 पैसे मुकर्रर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। कहा एक नाम नेहाद मुसन्निफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की साजिश की। तालीम और इलाज दहलीज पर मिलना हर गरीब आदमी का हक है। आवाम की तरक्की के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिना मेडिकल सेंटर में गरीबों का इलाज 100% फ्री होगा। मखलूद हुकूमत का ये तोहफा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए भी है। जिना मेडिकल सेंटर दुनिया का बेहतरीन और मुश्किल तरीन अमराज के इलाज का मरकज़ होगा। आसिफ करमानी भी नून लीग छोड़ गए। कुछ अरसा कबल खुद को सियासी मामलात से दूर कर लिया था। एक बयान में कहा कि मियाँ साहब अच्छा नहीं, लोग बिजली के बिल और महंगाई से मर रहे हैं।
खुशामदी टोला सब अच्छा है कि गर्दान कर रहा है। कहा नवाज शरीफ की कल भी इज्जत करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके। इस तरह लगता है नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं बहुत सोच विचार के बाद अब सियासत से रिटायर होने का फैसला किया है। किसी प्रेशर की वजह से नहीं, ना ही किसी सियासी जमात में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र का तकाजा है। कहा मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा और ये सफ़र तहरीर, तदरीस और मीडिया के जरिए जारी रहेगा। मुल्क में मायूसी, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुआशी बदहाली, गुरबत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, ज़र्द जमहूरियत, इलाकाई तासुब जंगल की आग की तरह मुसलसल फैल रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। तोड़ना आसान मगर जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें, हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास कल तलब कर रखा था। इजलास 10 जुलाई को भी मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म और दीगर अरकान की मसरूफियात की वजह से मुलतवी हुआ। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक का बड़ा फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटी को नई गाड़ियाँ फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर की हिदायत पर तमाम गाड़ियों की मरम्मत करके चेयरमैनों के हवाले कर दी गई। इतने फंड्स नहीं कि नई गाड़ियाँ खरीदी जा सकें। स्पीकर का चेयरमैन कायमा कमेटी को जवाब। कहा वज़ीर आज़म की तरफ से भी नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी है। स्पीकर ने गैर मुल्की गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक़ पार्लिमानी वफूद और असम्बली अफसरान पर होगा। सरकारी खानों और रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी आए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी आज तोशाखाना के नए रेफरेंस की तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल ज़राए के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे तक तफ्तीशी कमरे में दोनों का इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुतादिद पैगाम भिजवाए। पैगाम के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। टीम ने जूली सर से मुतालिक सवालात करना थे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड का आज आखिरी दिन था। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। हमने आइंदा जुम्मा पूरे पाकिस्तान में तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज की कॉल दे दी। असद कैसर कहते हैं आइंदा जुमे को एहतजाज करेंगे। ये एहतजाज अमन की बिगड़ती सूरत हाल, महंगाई के खिलाफ और बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई के लिए होगा। केपी हुकूमत का अपनी कारकर्दगी के हवाले से कोई बयानिया नहीं। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का अब्दाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के आइन को ना मानने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म के इजलास में अच्छा बच्चा बना रहता है। उन्हें एक बार भी दावत देता हूँ, आए मिलकर सूबे के लिए काम करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने इंकशाफ किया कि सूबे की 34 यूनिवर्सिटियों में से 22 के वाइस चांसलर ही नहीं। बोले चेयरमैन पीसीबी से गुजारिश की है कि एबटाबाद में भी स्टेडियम बनाया जाए। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे।
सियालकोट, लिया, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में 22 जुलाई से 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। जुड़वा शहर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में तोगयानी का खतरा। नालालई में गवाल मंडी और कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो सकती है। ज़िला इंतजामिया की वाजा और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हरीपुर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उधर लसबेला में ओथल और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लाकड़ा के गोट हशंगी में सोलर प्लेट गिरने से 12 साला बच्ची जाँ बहक। लाहौर में पुलिस ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ मुबैना डकैती और अगवा के 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। FIR में खलील कमर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि एक खातून ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया और बताया कि वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। वो खातून के घर पहुंचे जहां मुसल्लह अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया, रकम छीन ली, ATM कार्ड से 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी करवाए।